अगर सलाहकार के बेटे के ऊपर भी कोई शिमला शहर के अंदर अटैक कर देगा, तो अगर बच्चा चला जाता तो क्या हो जाता। सुंदर सिंह जी की ओथ करा दो, एक दिन कल जन्मदिन था, कल ही ठोक देते ओथ को। क्या था उसमें कहा अभी आप लोगों ने डीजीपी बनाना तो भैया रेगुलर बनाओ, तुमने वो भी ट्रेनिंग रख दिया, चीफ सेक्रेटरी भी ट्रेनिंग और डीजीपी भी ट्रेनिंग। 2 साल के बाद पक्के होंगे तब तक आप ही नहीं रहेंगे। वो ट्रेनिंग में रखे हुए हैं बेचारे दोनों। फिर पक्का लगाओ, बंदे से काम लो, नहीं हटता तो चीफ मिनिस्टर तो पक्के को भी हटा सकते हैं, क्या दिक्कत है हटाने में। मुकेश जी हटा ही सकते होंगे, आपको ज्यादा जानकारी होगी, या ठाकुर जयराम जी जानते होंगे। इतना क्यों डर रहे हो कि टेम्परेरी आदमी रखना। बड़े संघर्ष के बाद ताकत मिली है सुक्खू जी को, बड़ा संघर्ष किया इन्होंने। भले यूनिवर्सिटी के अंदर 10 बजे आते थे, 11 बजे मुड़ जाते थे, पर लेकिन संघर्ष तो फिर भी था ही, क्योंकि ना वहां कोई मानता था, ना शहर में कोई मानता था, ना स्टेट में कोई मानता था। क्योंकि हाँ जी, उनको भी हिम्मत होगी। हमें तो 3-4 हटाने पड़े जब हम लोग थे। जो गलत करता है उसको किनारे करो भाई, ताकत मिली है एक बार। उत्तर प्रदेश को लोग बोलते थे विक्रमादित्य सिंह जी ये सुधर नहीं सकता है। आपको नहीं, आप नहीं सुधर सकते, यूपी नहीं सुधर सकता है। एक व्यक्ति सुक्खू जी के कद का आया, पहली बार लाइव मर्डर अगर आपने देखा होगा तो अतीक अहमद का देखा होगा पूरी जिंदगी के अंदर। ठीक है, छोटी मोटी बातें हो सकती हैं आपस में, लेकिन किसी की हिम्मत ना हो जाए कि कोई तलवारें और बंदूकें राइफलें लेकर के बच्चे गोलियां चलाने लग पड़े। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी घटना है और मेरा निवेदन है इस गवर्नमेंट से, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश रहने दो, वरना जहां पर कोई भी नहीं आएगा। और ऊना के अंदर तो आरटीओ ऑफिस में भी दलाल बैठ गए, ऊना में तो अस्पताल के अंदर भी मुकेश जी 2 दलाल बैठे हुए हैं, बाकी किसी एमआरआई की दवाई नहीं लिखी जा रही है। कांग्रेस भी परेशान है। ऐसा कैसे अलाउ हो जाता है लोगों को कि बिलो स्टैंडर्ड दवाई, ग्लैक्सो की दवाई मिल रही है 10 रुपए की, उनकी मिल रही है 125 रुपए की। अगर उस एरिया के अंदर पुलिस रेड मार करके कैप्सूल अवैध पकड़ती है तो उसी दिन शाम को ड्रग इंस्पेक्टर सस्पेंड हो जाना चाहिए। तेरा काम था, पुलिस को करना पड़ा, तू क्या कर रहा था जहां पर। इतना कमजोर नहीं है हिमाचल प्रदेश, नदियां इतनी बह रही हैं हमारी, इतना हमारा सौंदर्य और सुंदरता तो से भरपूर है जी हिमाचल प्रदेश। क्योंकि ना वहां कोई मानता था, ना शहर में कोई मानता था, ना स्टेट में कोई मानता था, क्योंकि राजनीतिक बातें ऐसी थी। मुकेश जी तो हमारे क्लास फेलो हैं, यूनिवर्सिटी में जानते ही हैं किस तरह से संघर्ष होते थे। तो इसलिए एक बार आदमी को बताना चाहिए। उत्तर प्रदेश को लोग बोलते थे विक्रमादित्य सिंह जी ये सुधर नहीं सकता है। आपको नहीं, आप नहीं सुधर सकते, यूपी नहीं सुधर सकता है। एक व्यक्ति सुक्खू जी के कद का आया, ना ज्यादा लंबा है ना ज्यादा चौड़ा है ना। हाँ, चलो उसको पक्का करा देते हैं, जोगी जी को आज ही बता देंगे, आप फोन कर देना, क्योंकि वो महंत साहब हैं, आप राजा साहब हैं। तो उसके नाते एक बार उन्होंने एक बात सीधी की कि भैया 60 मर्डर करने वाला अतीक अहमद नहीं चलेगा। और आपने जिंदगी में देखा होगा, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा सब जगह हो सकता है, पहली बार लाइव मर्डर अगर आपने देखा होगा तो अतीक अहमद का देखा होगा पूरी जिंदगी के अंदर। पहली बार सड़क के अंदर किसी ना किसी की प्लानिंग हुई ना कि इसका लाइव दिखाना है, जो ना महिलाओं को छोड़ता है, ना बच्चियों को छोड़ता है, ना जमीन वालों को छोड़ता है, ना किसी और मामले में छोड़ता है। इसका अतीक अहमद का मर्डर जो है शरेआम दिखाना है। पूरी वीडियो पहले लगी होगी, उसके बाद उसका हुआ या नहीं हुआ। 60 बंदों का मर्डर किया था उसने। मैंने जो परसों ही रात को वीडियो एक पत्रकार का इंटरव्यू सुना था, मेरे को पूरी जानकारी मिली। उसने कहा किसी की हिम्मत नहीं होती थी इसके आगे बोलने की, और उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे बदमाशों के 10 जजेस ने इनकार कर दिया था कि हम इनका केस नहीं सुन सकते हैं। जजेस ने, जुडिशरी तक दहशत थी कि हमारे बच्चे ना उठा लिए जाएं। और 15,000 करोड़ का मालिक हो गया वो एक रिक्शा चालक। आज मिट्टी के अंदर मिला दिया पूरे परिवार के लोग, या तो चले गए या परिवार के लोग छुपते घूम रहे हैं। कहां हैं, कहां चले गए। इसको कहते हैं राजनीति। अच्छे लोगों को संरक्षण देना और बदमाश लोगों को सबक सिखाना, ये मुझे लगता है हर मुख्यमंत्री का पहला कर्तव्य है। अगर वो मुख्यमंत्री ये काम नहीं करता है, बाकी जो मर्जी करते रहो। अगर आपको यही विश्वास नहीं है मेरी बहन मेरी बेटी शाम को घर आएगी, मेरे बेटे के ऊपर कोई हथियार नहीं उठाएगा, अगर सलाहकार के बेटे के ऊपर भी कोई शिमला शहर के अंदर अटैक कर देगा, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। आपके सामने हुआ, हमने तो जयराम जी से सुना, अखबार में रात पढ़ा था लेकिन भूल गए थे, अभी मेरे को फिर याद आया। हमारे मित्र हैं नरेश जी बेचारे, अगर बच्चा चला जाता तो क्या हो जाता। ठीक है, छोटी मोटी बातें हो सकती हैं आपस में, लेकिन किसी की हिम्मत ना हो जाए कि कोई तलवारें और बंदूकें राइफलें लेकर के बच्चे गोलियां चलाने लग पड़े। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी घटना है और मेरा निवेदन है इस गवर्नमेंट से, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश रहने दो, वरना जहां पर कोई भी नहीं आएगा और हमारी आर्थिकी बर्बाद हो जाएगी, हमारी आर्थिकी तबाह हो जाएगी जो टूरिज्म की है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जीरो टॉलरेंस में जीरो टॉलरेंस, और दूसरा काम है करप्शन का।
आज तनख्वाहें नहीं दे पा रहे हैं, पेंशनें नहीं दे पा रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, जहां पर ऐसे कई ऐसी घटनाएं होती हैं, बड़े ऑफिसर का काम यह है कि अगर कोई आदमी 10 रुपए की चीज गवर्नमेंट को दे रहा तो कहे भैया तू 8 में कैसे दे सकता है, उसको देना बोले कि तू 15 में दे दे, 5 मेरे 4 तेरे, उसके बाद चीज तो 7 की है। भैया इसलिए थोड़ा तुम्हें बिठाया हुआ, जहां पर तुमको तो गवर्नमेंट को सहयोग करने को बिठाया हुआ है कि महंगी चीज को भी अच्छी चीज कैसे ली जा सकती है और ठीक रेट के ऊपर। सस्ती मीन्स उसको भी 4 बचे, लेकिन बाकी बीच में कोई दलाल ना हो, गवर्नमेंट का लाभ हो जाए। लेकिन जहां तो उल्टा है कि 5 की चीज 75 में लेने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये एक तरह का मामला नहीं है अध्यक्ष महोदय। ऊना के अंदर तो आरटी ऑफिस में भी दलाल बैठ गए, ऊना में तो अस्पताल के अंदर भी मुकेश जी 2 दलाल बैठे हुए हैं, बाकी किसी एमआरओ की दवाई नहीं लिखी जा रही है। कांग्रेसी भी परेशान है, वो कहते इससे अच्छा तो तुम लोग ही थे, हम आपने कभी 25 साल में कहते इंटरफेरेंस ही नहीं किया। मैं कहा हमें तो ये भी नहीं पता आरटी ऑफिस में क्या होता है भैया। कहते वहां भी एक आदमी बैठ गया पहले 1.5 साल से, पहले 1000 उसको दो, उसके बाद आगे कागज दो, नहीं तो एमबीए आरटीओ कहता भैया मेरे को नहीं है, मैंने नहीं है, तुम्हारा नहीं काम हो सकता है। दवाइयों के अंदर डॉक्टर जैसी बिलो स्टैंडर्ड दवाइयां लिख रहे हैं, टॉप की दवाइयों का प्रेस्क्रिप्शन दो डॉक्टर्स को, उसके बाद अगर कोई लिखता है। कई लोग तो एक माफिया ऐसा चल पड़ा है अध्यक्ष महोदय कि अपनी, अब मुझे इसमें थोड़ा कम नॉलेज है, जो हेल्थ से जुड़े उनको ज्यादा जानकारी होगी, लाइसेंस लेकर के अपने आप ही लोग दवाइयां बनवाते हैं फैक्ट्रियों के अंदर। भैया इतनी अरबों रुपए की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कर्नल साहब बता सकते हैं कि सारी चीजें क्या हैं। ऐसा कैसे अलाउ हो जाता है लोगों को कि बिलो स्टैंडर्ड दवाई, ग्लैक्सो की दवाई मिल रही है 10 रुपए की, उनकी मिल रही है 125 रुपए की। भैया टॉप की कंपनी कौन सी है? मैं किसी कंपनी का वो नहीं कर रहा हूं ना, मैं किसी का एजेंट हूं। डॉक्टर रेड्डी, ऐसे ऐसे कई बड़ी बड़ी कंपनी हमने सुनी है, लेकिन छोटी दवाइयां महंगी हैं और घटिया हैं, इसलिए सारे सैंपल फेल हो रहे हैं। ये सारा लैंड ऑर्डर का मामला है। और मेरा तो निवेदन है कि अवैध कैप्सूल अनेकों दवाइयों के अंदर बिकते हैं। अगर उस एरिया के अंदर पुलिस रेड मार करके कैप्सूल अवैध पकड़ती है तो उसी दिन शाम को ड्रग इंस्पेक्टर सस्पेंड हो जाना चाहिए। तेरा काम था, पुलिस को करना पड़ा, तू क्या कर रहा था जहां पर? तेरा काम महीने लेना ही है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस लैंड ऑर्डर भी संभाले, पुलिस दवाइयां भी पकड़े, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना काम है। पुलिस चोरी भी पकड़े, एक्साइज, इनकम टैक्स, इनका क्या काम है? अगर उनके काम को भी इन्होंने करना है तो एक डिपार्टमेंट के ऊपर कितना दबाव आ जाएगा। तो उसके नाते मेरा ये आग्रह रहेगा, मैं ये बोलना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन के ऊपर जीरो टॉलरेंस बोलने में नहीं आनी चाहिए, करने में आनी चाहिए। उसके बाद अपने आप ही आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, इतना कमजोर नहीं है हिमाचल प्रदेश। नदियां इतनी बह रही हैं हमारी, इतना हमारा सौंदर्य और सुंदरता तो से भरपूर है ये हिमाचल प्रदेश। और न्यूजीलैंड जितनी पॉपुलेशन है सारी हमारे पास, वो कितने पॉपुलर कंट्रियां हैं। क्यों पठानिया साहब, कितना उनका टूरिज्म जाता है, 55 लाख लोग हैं, इतने बड़े बड़ी उनका इंडस्ट्री है इतना, लेकिन वहां लॉ एंड ऑर्डर है, पत्ता नहीं हिलने देते, वो कहीं भी पत्ता नहीं हिलने देते। उसके नाते हम सब लोगों को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और एक हम सब का सौभाग्य, जो मैं अंतिम बात बोल करके समाप्त करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि हम सब का सौभाग्य है जहां कांग्रेस सौभाग्य इस प्रदेश की जनता का, 2 ही नेशनल पार्टियां हैं। उन 2 नेशनल पार्टियों ने अगर अच्छा किया है, अगर कुछ अच्छा हुआ है तो ये भी दोनों को श्रेय जाता है, अगर गलत हुआ तो ये भी दोनों को श्रेय जाता है, तीसरा नहीं आया कभी भी जहां पर। इसलिए हम आप लोग अच्छे से भी नहीं बच सकते, बुराई से भी नहीं बच सकते हैं। तो उसके नाते हम लोगों को ठीक निर्णय लेने चाहिए ताकि यही 2 नेशनल पार्टियां काम करती रहें और उसके साथ साथ हम लोग अच्छा शासन देंगे, लैंड ऑर्डर को ठीक रखेंगे, बदमाश लोगों को पकड़ेंगे और किडनैपिंग करने वाले, फिरौतियां मांगने वाले, अगर इनके ऊपर बुलडोजर भी चलाना पड़ता तो हमें चलाना चाहिए, पहले समझाना चाहिए, क्योंकि वो भगाड़े गए हैं बाहर के लोगों के थ्रू। मैं मानता हूं जिन्होंने किया उनके परिवारों को मैं जानता हूं, पेरेंट्स भी मजबूर हैं कि हमारे बच्चे ये ना करें, लेकिन वो जंगल में फंस गए अध्यक्ष महोदय। धीरे धीरे देखते देखते कि ये करोड़पति हो गया तो मैंने कहा को बेले घूमना है, तो भी लग पड़ा बेचारा। जब आप 1-2 के ऊपर कार्रवाई करेंगे, बाहर के लोगों को रोकेंगे, तो हमारे लोग अपने आप काम छोड़ देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि वो अच्छे परिवारों के लोग हैं। लेकिन पुलिस को जीरो टॉलरेंस के ऊपर जाना पड़ेगा और बड़े अधिकारी अच्छी जगह अच्छा व्यक्ति लगाने के कारण ही मुझे लगता है सारी चीजें सुधरेंगी। ऐसा निवेदन करते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूं अध्यक्ष।